आप लोगों ने कल तक देखा था कि मानक किलोग्राम क्या है, मध्यमांश सौर दिवस क्या है, एक सेकेंड क्या है। अब आज के डेट आप देखेंगे कि केल्विन या मानक सेकेंड, अभी आपने देखा सेकेंड, अब जो है मानक सेकेंड क्या है। मानक सेकेंड, मानक सेकेंड क्या है। आप बता सकते हैं कि मानक सेकेंड वह अंतराल है जिससे एटॉमिक क्लॉक में, एटॉमिक क्लॉक मतलब परमाणुीय घड़ी में, सीजियम 133 का परमाणु 9, 16, 26, 31, 770 बार, कितनी बार? 770 बार कंपन करता है, कंपन करता है। ये आप इसको बता सकते हैं कि मानक सेकेंड वह अंतराल है जिससे परमाणुीय घड़ी में सीजियम 133 का 9, 16, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। तो आप इस तरह से इसको नोट भी कर सकते हैं कि मानक सेकेंड वह अंतराल है, मानक सेकेंड वह अंतराल है, मानक सेकेंड वह अंतराल है जिससे परमाणुीय घड़ी, जिससे एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 135 का परमाणु, सीजियम 135 का परमाणु 9, 16, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। तो इस तरह से मानक सेकंड का आप परिभाषा दे सकते हैं। आप दूसरा आज प्रश्न जानना चाहेंगे कि ताप का मात्रक क्या है। क्योंकि आप लोग पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तक आप जो है ऑनलाइन अपना उत्तर नहीं भेजते हैं, तो कम से कम आप जो है उसका जवाब जरूर भेजा करें। आपसे प्रश्न किया गया कि ताप का मात्रक क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि ताप का मात्रक केल्विन है। अब केल्विन की आधुनिक परिभाषा क्या है? केल्विन की आधुनिक परिभाषा लिखिए। आधुनिक परिभाषा लिखिए।
ये आपके लिए प्रश्न आता है कि केल्विन का आणविक परिभाषा लिखिए। तो आप बता सकते हैं जल के त्रिक बिंदु के त्रिक बिंदु जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। क्लियर? क्या जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इस तरह से आप केल्विन की आणविक परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा जो है एम्पियर। एम्पियर क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक है? कोई भी बताए इसका आंसर कि एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। अब 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है कि आपका प्रश्न है 1 एम्पियर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है? तो आप इसको जो है बता सकते हैं, निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर चालकों में परस्पर समान तीव्रता की धाराएं प्रवाहित करने पर यदि चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कितने न्यूटन का बल? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होती है। आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। क्या कि निर्वात में परस्पर निर्वात
की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित, कितने मीटर की दूरी पर स्थित? 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में, कितने रहे समांतर है? दो समांतर चालकों में परस्पर समान तीव्रता की विद्युत धारा, परस्पर समान तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर, चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10⁷ न्यूटन का बल आरोपित या बल उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस प्रकार से आप 1 एम्पियर की परिभाषा को बता सकते हैं कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में परस्पर समान तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति लंबाई पर यदि 2 गुणे 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अभी 2 और राशियां हैं, उनके विषय उनकी परिभाषा क्या है उसको भी जान ले। आज अगला है कैंडेला। कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताओ बेटे बताओ, कहाँ जा रहे हो? बताओ कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला ये प्रश्न है कि कैंडेला की परिभाषा लिखिए, कि परिभाषा लिखिए। तो आप कैंडेला की परिभाषा कैसे है कि प्लेटिनम के गलनांक पर या श्वेत प्रकाश के स्रोत के पृष्ठ के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को
एक कैंडिला कहते हैं। क्या आपने इस परिभाषा को सुना और इसको स्वयं लिख करके इसका उत्तर आप लोग जो है ट्रांसफर करेंगे। एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि प्लेटिनम के गलनांक पर या श्वेत प्रकाश के किसी स्रोत के पृष्ठ के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को क्या कहते हैं? एक कैंडिला कहते हैं। फिर अब आपका एक और बचा है मोल। मोल क्या है? यानी मोल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो मोल ये किसका है? आणविक मात्रा का। आणविक मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। जो खरीद के लेके आते हैं मोल के आप समझेंगे वही मोल है। क्यों? समझ रहे हो ना? हाँ, तो अच्छी तरह समझना। तो आप लिख सकते हैं किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने कार्बन 12, जितने की कार्बन 12 के कितने ग्राम में, कितने ग्राम में? कार्बन 12 के इतने ग्राम में परमाणु होते हैं। एक मोल पर इसको भी आप लिखेंगे कि किसी पदार्थ की उस मात्रा को, किसी पदार्थ की उस मात्रा को, किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें उतने ही अणु होते हैं, जिसमें उतने ही अणु होते हैं, जितने कि कार्बन 12 के 12,000 ग्राम में परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं, एक मोल कहलाता है। क्लियर? इस तरह से आपने कल और आज मिला करके जितनी भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों के डेफिनेशन को जाना और वो किसके जो उसके मात्रक क्या है उनके मात्रक के विषय में आपने जान लिया। अब आगे कल पुनः जो हम आपको जो है इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।